इन माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है और खजाना भरा हुआ है और 2.5 साल के इससे सेकंड टर्म की जो योजना है उस दौरान की ये पहली रैली है जींद जिले में। देखिए, खानसा चौक का जो विषय था पहले उसमें कोई एनओसी का इशू था, लेकिन अभी 3 दिन पहले बैठक हुई थी और उसमें तय हुआ था उसको नोटिस दे दिया गया है 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू कर देगा, नहीं तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और उसी का निमित्त हरियाणा में भी दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 3 अप्रैल को ऐतिहासिक रैली सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में होने जा रही है। कड़ी के अंदर वो आप खुद देखना कि क्या क्या घोषणाएं आपके सफीदों में होंगी, लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास देता हूं, अभूतपूर्व रैली होगी और अभूतपूर्व घोषणाएं होंगी। पर 3 अप्रैल को ये रैली नहीं रेला होगा। तारीख से हमारे सभी नेता प्रत्येक गांव में जाएंगे, प्रत्येक चौपाल में, प्रत्येक समाज में जाएंगे, निमंत्रण दे के आएंगे और ये रैली बहुत ज़बरदस्त होगी और सभी नेता इसमें मिलजुल के काम करेंगे। दिल्ली में हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ सौगात दे के जाएंगे और वो सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की नीति पे ही वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमें उनसे बहुत सी उम्मीद है और बहुत सी घोषणाएं वो करके जाएंगे। आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। देखिए, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में हरियाणा के 307 मंडलों के अंदर युवा मोर्चा की तरफ से शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। राजगुरु शहीद भगत सिंह और सुखदेव जी की को जो फांसी हुई थी, जिनका बलिदान हमारे देश के लिए बड़ा सर्वोच्च है और उनसे प्रेरणा लेकर हमें अपनी आज़ादी को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और महापुरुषों की जब जयंती होती है और उनकी पुण्यतिथि पर एक ही बात सामने आती है कि किस प्रकार से हमें आज़ादी मिली और उस आज़ादी को हम किस प्रकार से आगे संजो के रखते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किए, इसके लिए मैं युवा मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 3 अप्रैल को होने वाली रैली के विषय में क्या कुछ कहना चाहो? किस तरीके की रैली होगी और क्या सफीदों के लिए इसमें रहने वाला? हालांकि जिला स्तरीय रैली 3 अप्रैल को ऐतिहासिक रैली सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में होने जा रही है और इस रैली के अंदर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आएंगे और अपार भीड़ अनाज मंडी में आने वाली है। जिला स्तरीय रैली है और लगभग आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने करोड़ों के काम की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी यहाँ करने वाले और उस कड़ी के अंदर वो आप खुद देखना कि क्या क्या घोषणाएं आपके सफीदों में होंगी, लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास देता हूं, अभूतपूर्व रैली होगी और अभूतपूर्व घोषणाएं होंगी। प्रदेश के आप प्रवक्ता हो, ऐसे में आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स अब सिनेरियो चेंज हो रहा है हरियाणा में। देखिए, उत्तर प्रदेश का सिनेरियो आपने आप पार्टी का देखा होगा, जहाँ पर 70 जगह नोटों से कम वोट आई, 300 जगह जमानतें जब्त हुई। गोवा के अंदर भी आप पार्टी का देखा होगा, उत्तराखंड में भी देखा, वही हरियाणा में होने वाला है। हमारे जिला जींद के अध्यक्ष है राजू मोर हमारे साथ मौजूद है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम? आज हमने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से आज ये कार्यक्रम था। हमारे जो आज़ादी के दीवाने जिन्होंने अपनी हंसते हंसते इस देश के लिए शहादत दी थी, उनको नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का और एक मैसेज देने का जो समाज में नई युवा पीढ़ी में कि वे कैसे हमें आज़ादी मिली और युवा शक्ति उसको समझे, क्योंकि 75 साल का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, तो लगभग तीसरी या चौथी पीढ़ी है। तो जो नए टीम है, नए युवा बच्चे हैं, उनको पता चले हमारे इतिहास के बारे में और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। हम सदा से ही इन शहीदों को, पहले हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भारतीय जनता पार्टी ने मनाई थी और आज हम शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हर मंडल स्तर पर युवा मोर्चा ने एक अच्छा कार्यक्रम किया है। 15 के 15 मंडलों में अच्छा कार्यक्रम हुआ और शहीदों को नमन किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई है और उनके बारे में विस्तार से 3 अप्रैल को होने वाली मुख्यमंत्री रैली के विषय में क्या कुछ कहना है? देखिए, तैयारियां जोर शोर से हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरा संगठन पूरे अभियान लेके महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, SC मोर्चा और जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सभी जो नेता हैं वो पूरे जोर शोर से लगे हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हमारे बूथ अध्यक्ष और जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं और अभी सफीदों विधानसभा के 25 तारीख से हम सभी सीनियर जो कार्यकर्ता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो 25 तारीख से हर गांव का दौरा करेंगे, हर वार्ड का दौरा करेंगे सफीदों विधानसभा का। वैसे ये जिले की रैली है,
हर विधानसभा पर, जैसे जींद में विधायक मिड्डा जी हैं, जुलाना में हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, और सुखदीप बुआना जिला के उपाध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा की सचिव है हमारी पुष्पा तायल जी, और नरवाना में सुमन बेदी जी हैं, और उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। तो सभी इस तरह मिलकर हम सारे इस रैली को कामयाब बनाएंगे। और पिछले लंबे समय से पार्टी की गतिविधियां बड़ी स्तर पर नहीं हो पा रही थी क्योंकि चुनाव के बाद कोरोना आ गया था। क्या उम्मीदें आप इस रैली से मानते हो और सफेदों को इसमें खासकर क्या मिलने वाला है? देखिए, मिलने का तो अभी मैं कुछ आपको स्पष्ट नहीं बता सकता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है और खजाना भरा हुआ है, और 2.5 साल के इससे सेकंड टर्म की जो योजना है उस दौरान की ये पहली रैली है जींद जिले में, क्योंकि कुछ कोरोना की वजह से कुछ कार्यक्रम नहीं हो पाए। पहले भी जो रैली मिली थी 9 जनवरी की, वो भी किसी कोरोना की वजह से कैंसिल हो गई थी। तो मुझे लगता है कि जो सफेदों की और जींद जिले की डिमांड्स हम सामने रखेंगे मुख्यमंत्री जी के सामने, जो अभी हम फीडबैक ले रहे हैं, तो लगभग सभी मांगे वो पूरी करेंगे। बाकी रैली के दिन अच्छा माहौल होगा, अच्छा कार्यक्रम है। किस तरीके से हम कुछ आपके नेता और खासकर आप भी कहते नजर आते हो कि ऐतिहासिक होगी रैली, किस तरीके से ऐतिहासिक होगी? तो रैली तो ऐतिहासिक होती है, पार्टी की इतनी बड़ी रैली हम करेंगे सफेदों में। महिला मोर्चा, आप जो हमारी आधी आबादी है ना, तो आप ये मान के चलना आधी संख्या रैली में महिलाओं की मिलेगी आपको। महिलाओं की भागीदारी काफी सफेदों में खासकर कई रोड्स हैं जो खराब पड़े हैं देख जी, और आपकी नॉलेज में भी हैं, और काफ़ी लंबे समय से ठेकेदारों की खासकर उसमें लापरवाही सामने आ रही। जैसे खानसर चौक की हम बात करें, उस विषय में कुछ देखिए, खानसर चौक का जो विषय था पहले, उसमें कोई NOC का इशू था, लेकिन अभी 3 दिन पहले बैठक हुई थी और उसमें तय हुआ था, उसको नोटिस दे दिया गया है, 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू कर देगा, नहीं तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। SDM साहब ने उसके खिलाफ नोटिस काट दिया, और उम्मीद ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए उससे पहले हम इस सड़क का निर्माण पूरा करवाएंगे। चलिए, कुछ मांगे सफेदों की भी है, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, या फिर कहीं आज भी पानी की किल्लतें हैं, तो इस तरह के जो क्या आपके द्वारा इन तमाम कोई खास मांगे आपके द्वारा कोई इस रैली में रखी गई है? देखिए, अभी मांगों का एक जो मसौदा हम तैयार कर रहे हैं, जैसे पैरामेडिकल कॉलेज है, महिला कॉलेज की हमारी डिमांड है, कई कुछ जो परचेज सेंटर हैं, खरीद केंद्र हैं, टेम्पररी परचेज सेंटर हैं, उनको परमानेंट सब यार्ड बनाने की है, पानी की जो समस्याएं हैं माइनर्स की हैं, और सड़कों की भी मेन समस्या सड़कों की है, उनका भी हम कुछ स्कूल अपग्रेडेशन कराने हैं। तो इस तरह की जो मुख्य मांगे हैं, हमने वो मुख्यमंत्री जी को कुछ भेज दी है और कुछ भेज नहीं दी। चलिए, आपने विषय तो शुरू कर ही दिए है। आज भी लोगों का एक संशय है, जैसे आंदोलन, किसान आंदोलन हालांकि अब नहीं रहा, उसमें लोगों को ये था कि अडानी अंबानी के द्वारा जो सेलोज बनाए गए वहाँ खरीद होगी। क्या सफेदों में इस तरह की कोई दिक्कत आएगी या नहीं? नहीं, दिक्कत क्यों आएगी, खरीद होगी। अडानी अंबानी का एक बात आप देखिए जी, अब कोई तो व्यापारी होगा ही जी, भाई, कोई चीज़ प्रोडक्शन होगी इस देश में, चाहे वो किसान की हो या आम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूस करे, तो उसका खरीदार कोई तो होगा। एक अडानी अंबानी को क्यों आप कोई मतलब ये एक उन्होंने बस वो जैसे एक सिस्टम होता है ना कि जुबान पर चढ़ गया, तो कोई तो इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा। अडानी अंबानी यहाँ अगर वो काम करने देंगे ठीक है, नहीं बाहर चले जाएंगे वो तो बिजनेसमैन। ये हमारा सवाल है, क्योंकि आपकी सरकार ने अभी कोई फैसला पेवा में जो लिया था उसके बाद वो कैंसिल भी कर दिया था। क्या यही कि अडानी के बेचना चाहे तो सैलो में बेचो, नहीं तो आप डायरेक्ट आड़ती के थ्रू मंडी में। आप साइलो का मेरा डायरेक्ट टच है जी, हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री में सैलो है। बिल्कुल। अगर साइलो में गेहूं जाए, अच्छी एक व्यवस्था हो, और वहाँ दवाई जो खुले अनाज में हम रखते हैं उससे अगर पीछा छूटे और एक अच्छे गेहूं की क्वालिटी मेंटेन रहे, तो किसानों को दिक्कत क्या है, फायदा है। वो किस लिए विरोध कर रहे हैं भाई? एक चीज़ वो विरोध कर रहे हैं जिस बात के लिए, वो कोई स्पष्ट तो करे। वो पंजाब के किसान भाई आए थे, वो बस एक ही उन्होंने रट लगाई, पहली खुश होगी। अबे यूँ तो बता, खुश कैसे जाएगी? उन अंग्रेजों तो खुशी को नहीं, ये क्यों खोसेंगे? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और हरियाणा में भी कुछ लोगों ने, आपकी बीजेपी से भी कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग शुरू कर दी है। सिनेरियो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं, खासकर राजनीति के जो सलाहकार है या विशेषकर जो जानते हैं, अब वो कह रहे हैं कि सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो आप कहाँ मानते हो, कहाँ देखते हो? भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, और उसी का निमित्त हरियाणा में भी दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप टोटल विधानसभा जितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, उन सीटों का अगर जोड़ मार के लगभग 60% सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई 50 से 60% सीटों पर। तो आम आदमी पार्टी ठीक है, पंजाब में हमारा कैडर नहीं था, लगातार हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं खड़ी हो पाई, लेकिन हम अगली बार वहाँ पूरा जोर लगा। तो आप मानते हो हरियाणा में इसका कोई असर नहीं होगा? नहीं, कोई असर नहीं। कोई तीसरा विकल्प के तौर पर नहीं? चलिए, ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष राजकुमार मौर्य। इनका साफ तौर पे कहना कि अब की बार जो रैली सफेदों में होगी वो ऐतिहासिक रैली होने वाली है। और हमारे साथ युवा हमारे साथी हैं सुखदेव राणा, उनसे हम बात करेंगे कि आज जैसे तो शहीदी दिवस है और 3 तारीख को यानी 3 अप्रैल को होने वाली रैली के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, रैली के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बता ही दिया। हम तो आज शहीदी दिवस को में अपने शहीदों को नमन करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए थे और शहीदी दिवस को हम लोगों ने युवा मोर्चा के अगवानी में पूरे प्रदेश में मनाया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी ने शहीदों को नमन करते हुए अंडमान निकोबार से अमृतसर तक और हमारे बॉर्डर तक शहीदों को नमन करने का कार्य किया है। और आज उनकी अगवानी में ही ये सारा का सारा प्रोग्राम युवा मोर्चा प्रदेश को दिया गया था और युवा मोर्चा ने मंडल स्तर पे शहीदों को नमन किया है। आज उसी की उनमें हम आज नमन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। रैली के बारे में हमारे अध्यक्ष ने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है रैली में हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ सौगात दे के जाएंगे और वो सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की नीति पे ही वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमें उनसे बहुत सी उम्मीद है और बहुत सी घोषणाएं वो करके जाएंगे। आज क्या कुछ कार्यक्रम था, उसके कार्यक्रम के विषय में? आज जो हमारे सारे देश में हर मंडल पे शहीदी दिवस मनाया गया है और ये जो है ना हमारे शहीदों को याद करने का, उनको नमन करने का एक ऐतिहासिक पल हमें प्राप्त हुआ है। और यहाँ मेरी जो है ना शहीदों मंडल का पालक होने के नाते यहाँ मैं मुख्य वक्ता था, तो इसलिए हमने जो है ना यहाँ अपने सभी युवा मोर्चाओं का प्रोग्राम दिया गया। माननीय प्रदेश के हमारे बहुत ही जुझारू प्रदेश तक धनखड़ जी जो 24 घंटे कार्यकर्ताओं काम में लगाए रखते हैं और कार्यकर्ता इस बात से खुश हैं। और आज युवा मोर्चा का ये प्रोग्राम था और मेन बीजेपी इसमें सहयोग कर रही थी। 3 तारीख को जो है अब आने वाली अप्रैल में रैली सीएम की होने वाली है, उसके विषय में क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके की रैली होने वाली है? और सफेदों की क्या? 25 तारीख से हमारे सभी नेता प्रत्येक गांव में जाएंगे, प्रत्येक चौपाल में, प्रत्येक समाज में जाएंगे, निमंत्रण दे के आएंगे। और 3 अप्रैल को ये रैली नहीं रेला होगा, क्योंकि ये लोगों में चाव है। भारतीय जनता पार्टी की रीति पे जनता ने मोहर लगाई है, आपने 4 सीटों का राज देखा है। और ये हरियाणा भी जितना हमारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर माननीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, तो ये रैली बहुत ज़बरदस्त होगी और सभी नेता इसमें मिलजुल के काम करेंगे। 3 तारीख को जो है